बैठे हुए सभी पत्रकार बंधु और उद्यमी भाई, सबका स्वागत है। अभी जो ये मुद्दा है ई ऑक्शन का, वो पहले भी एक बार आया था। अब से 2.5 साल पहले भी एक अथॉरिटी ने, पहले ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने, फिर यमुना अथॉरिटी ने और नोएडा अथॉरिटी, तीनों ने ही सभी प्लॉट्स जो है ऑक्शन के थ्रू देना शुरू किया था, जिसका हमने लास्ट टाइम विरोध किया था। और उसका विरोध हमने यहाँ से लेके प्रशासन तक, लखनऊ तक किया था, और वो बाद में वापस भी हुआ था। उसमें वापस लिया गया वो कि जो ऑक्शन है वो औद्योगिक के विरोध में है, क्योंकि ऑक्शन वहाँ किया जाता है जहाँ पे आपको कमर्शियल गेन लेना हो, प्रॉफिट लेना हो। और औद्योगिक जो प्राधिकरण बनाया गया है, ये उद्योग के उत्थान के लिए बनाया गया था, जहाँ रोजगार डेवलप हो। उसका काम पैसे कमाना नहीं है, ना कि डीलर बनना है। बट आज की स्थिति ऐसी है कि वो इस तरह से करके डीलरशिप बनना चाहता है कि महंगे से महंगे प्लॉट बेचे और उससे पैसा प्रॉफिट कमाए, जबकि उसकी आधार ही जो है वो नॉन प्रॉफिट है। प्राधिकरण बनता इसलिए है कि एरिया का डेवलपमेंट हो, रोजगार लगे, और रोजगार लगने के लिए सस्ती ज़मीन जाके औद्योगिक संस्थानों को मिले। बट इसमें हो क्या रहा है कि जो बड़े प्लॉट्स हैं, बड़े संस्थान हैं, उनको ऑलरेडी सस्ते में या फ्री में जगह दे दिया गई है, जिन्होंने उद्योग लगाए भी नहीं, सिर्फ ले के 10 साल 20 साल छोड़े हुए हैं, वो लैंड खाली पड़ी है आज भी। एग्जाम्पल है इन्फोसिस का, यहीं पे ही 30 एकड़ की ज़मीन बेकार पड़ी है, आज तक 15-20 साल से उन्होंने कुछ यूज़ ही नहीं किया। और वहीं पे छोटे जो उद्यमी हैं उनको ज़मीनें नहीं मिल रही हैं। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि औद्योगिकरण में सबसे पहले छोटे प्लॉट की एलोकेशन बढ़ाई जाए और इसको सस्ते दाम पे दिए जाए। हमें आपसे कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, बट सस्ते दाम पे डायरेक्ट अलॉटमेंट औद्योगिक MSME संस्थाओं को मिले। इसमें ई ऑप्शन तो होना ही नहीं चाहिए, बल्कि इसमें इस तरह से होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी के थ्रू उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाए, क्या वो सीरियस है इंडस्ट्री लगाने के, उनकी कैपेसिटी अगर है, सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाए, GST चेक किया जाए, एक्सपीरियंस चेक किया जाए, फिर उनको डायरेक्ट अलॉटमेंट की जाए। और इससे रोजगार बढ़ेंगे, इंडस्ट्री बढ़ेगी, और इंडस्ट्री बढ़ेगी तो सरकार का भी फायदा होगा, रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। अभी रेवेन्यू नहीं आ रहा है, सिर्फ नाम पे बढ़ने पे है कि पॉलिटिकल रेट बढ़ गए, बट प्लॉट का रेट बढ़ाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है एरिया का डेवलपमेंट करना। और हम ये अभी भी देख सकते हैं काफ़ी सारे सेक्टरों में जाके कि जो 2001 में अलॉट हुए थे या 2009 में अलॉट हुए, वो आज भी खाली पड़े हैं। तो प्राधिकरण से हमारी एक ये भी मांग रहेगी कि हर साल कितनी इंडस्ट्रियाँ लगी, उसका एक ब्यौरा देना चाहिए कि उन्होंने जो अलॉट किया, चाहे ऑप्शन से ही किया, उसका इंडस्ट्री लगी या नहीं लगी वो बताना चाहिए। सिर्फ जमीन बेचने का काम नहीं है। ओरिजिनल अलॉटी द्वारा इंडस्ट्री लगी कि नहीं, तो उस ई ऑक्शन में जिसने लिया उसने इंडस्ट्री लगाई कि नहीं, ये ब्यौरा। और दूसरा एक और हमारी डिमांड रहेगी इस बार कि अब जो भी फर्दर अलॉटमेंट की जाए उसको 5 साल के लिए लॉक किया जाए, कि वो डीलरशिप के पास ना जाए, जो इंडस्ट्री वाला है वही ले, वही बनाए, उसको वो बेच ही ना सके, तो इंडस्ट्री चल पाएगी। अगर आप लैंड परचेज, सेल परचेज बार बार कराते रहेंगे तो फैक्ट्रियाँ लगेंगी नहीं, खाली प्लॉट पर ही रेट बढ़ते रहेंगे। ऑक्शन करते हैं तो प्रतिस्पर्धा जो है धनबल पे हो जाती है, और जब धनबल आ जाता है तो धनबल में नेचुरली जो बड़ा है वही इसमें हाथ मारता है। और तो ये जो पॉलिसी एक तरीके से ई ऑक्शन हो जाती है, बड़े को बड़ा करना और छोटे को तो फिर लाभ से वंचित करने वाली पॉलिसी है। मैं कुछ डाटाज, मेरे डाटा प्लस माइनस हो सकते हैं, पर मेरा जो एनालिसिस है कि आज की डेट में हम 10% जमीन भी MSME को नहीं दे रहे हैं। कोई भी प्राधिकरण 10%, अगर टोटल लैंड अलॉटमेंट की बात करें तो 10% से ज़्यादा शायद MSME को नहीं मिलती, जबकि कायदे में कम से कम 40% MSME को लैंड मिलनी चाहिए। रीजन बिहाइंड इज दैट कि जब आप पर स्क्वायर मीटर जॉब एलोकेशन की बात करें तो बड़ी इंडस्ट्री क्योंकि ऑटोमेशन में होती है, तो वहाँ आपका जॉब एलोकेशन MSME में ज़्यादा होता है पर स्क्वायर मीटर। तो अगर आपको इंडस्ट्री को जॉब देना है तो आपको MSME को बढ़ावा देना है, जो जैसा कि नॉर्मली हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं इस बात को कि जब भी आपको रोजगार को बढ़ावा देना है तो MSME को ही बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि पर स्क्वायर मीटर अगर हम उस फॉर्मूले में देखें तो MSME ज़्यादा जॉब देता है कंपेयर टू बिग इंडस्ट्रीज। पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारी जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है उनके पास टेक्नोलॉजीज हैं, पर वो छोटे पार्ट्स, आज भी बहुत सारे पार्ट इंपोर्ट करते हैं। इन पार्ट को अगर मेक इन इंडिया में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली MSME करेगी। MSME हवा में तो कर नहीं सकती, उनको ज़मीन चाहिए। पिछली पॉलिसीज को देखें, अगर आप 10% MSME को ज़मीन दे रहे हैं तो फिर MSME ग्रोथ कहाँ से करेगी। तो
ई ऑक्शन इन सब कारणों से किसी भी हालत में वायबल नहीं है। हम जैसा कि हमारे साथियों ने पहले कहा कि जेन्युइन इंडस्ट्रियलिस्ट जो जमीन पे इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, हम आज की डेट में नए बच्चों को इंडस्ट्री में लाना चाहते हैं, अगर उस नए बच्चे के पास पैसा नहीं है तो इंडस्ट्री कैसे लगा लेगा, वो मेक इन इंडिया को आगे कैसे बढ़ा देंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ई ऑक्शन को स्ट्रांगली मना करके जेन्युइन सेग्रीगेशन होना चाहिए। जो लोग इंडस्ट्री लगाएं, एक टाइम फ्रेम हो, तो 5-5 साल का टाइम ना हो। यहाँ ऐसी भी इंडस्ट्री में नाम लेके कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता, जो बड़े बड़े प्लॉट लिए और आज रीसेल कर रहे हैं। यमुना में है ऐसा केस, तो दैट इज नॉट द राइट वे। आप जेन्युइन इंडस्ट्रियलिस्ट को छोड़ दे रहे हैं, और जो रोजगार परक है, आपको खाली लैंड की कॉस्ट से प्रॉफिट नहीं लेना है, आपको रोजगार भी चाहिए। उसके बाद जो जीएसटी है, मेक इन इंडिया, बहुत सारे विजन है। एक लैंड कॉस्ट प्रॉफिट में कितने सारे लॉस हो रहे हैं, मल्टीपल लॉसेज है सब। धन्यवाद। एक हमारा जो सबसे हो उसके लिए गांव से, किसानों से जमीन एक्वायर की गई और इंडस्ट्री के नाम पे की गई, सस्ते भाव में ली गई, किसानों से जबरदस्ती ली गई कि भाई हम यहाँ उद्योग लगाएंगे। बट आज उद्योग लगाने के बजाय उसको कमर्शियली बेच रहे हैं, कमर्शियली बिल्डर को बेच रहे हैं प्रॉफिट में, तो वो शेयरिंग कहीं भी नहीं हो रही है। आपने बिल्डर के लिए जमीन कभी नहीं ली किसानों से हमेशा औद्योगिक के लिए ही ली गई थी। तो इसको भी देखा जाए कि वो कहां तक औद्योगिक को दी गई, और बाद में हम आपको इसका कॉपी जो है प्रेस विज्ञप्ति का सबको दे देंगे। और माना जी कंटिन्यू रहती है कि जो कमजोर हैं, समाज में कमजोर हैं या कहीं भी कमजोर हैं, तो सरकार उनको सहायता देती है, न कि उन वर्ग को जो ऑलरेडी अच्छे लेवल पर है। ऐसी एमएसएमई जो है वो ऐसी एक कमजोर वर्ग माना जाता है, जिसको सरकार की भी जरूरत होती है, इंफ्रा की भी जरूरत होती है, लोन की भी जरूरत होती है। तो ये इस तरह की पॉलिसी क्या होती है कि एक तरह से उनकी कमर ही तोड़ देती हैं। अब कोई आदमी इंडस्ट्री अगर खरीदने जाए और वो ई ऑक्शन पर जाए, तो ये एमएसएमई के लिए संभव ही नहीं है। वो फिर क्या होता है उसके लिए, वो फिर रीसेल में जाता है। रीसेल में वो उल्टे सीधे लोन उठाएगा, फिर प्लॉट परचेज करेगा, एक्चुअली वो कर ही नहीं पाता। और दूसरा, जो लोग एक्सपेंशन देख रहे हैं या यहाँ रेंट पर चला रहे हैं, किसी भी अथॉरिटी ने आज तक कभी भी एमएसएमई से कोई फीडबैक नहीं लिया। वो अपनी मर्जी से अपने ऑफिस में बैठे बैठे डिस्कस करते हैं, रिकमेंडेशन बनाते हैं, पॉलिसी ले आते हैं। सरकार को कहाँ से उनको इस तरह के फीडबैक आते हैं कि भाई ई ऑक्शन पर एमएसएमई खरीद सकती है या उनकी हालत भी है या नहीं है, वो बड़ा मतलब एक हमारे लिए सरप्राइज है कि कहाँ से ये लोग डिसीजन ले रहे हैं। दूसरी चीज़ मेरा ये है कि हम इसका बहुत सर भी बोल चुके हैं, बाकी लोग भी बोल चुके हैं कि ये हम इसका विरोध करेंगे, हर लेवल पर विरोध करेंगे। और हमारा तो ये है कि आप इसको बिल्कुल रिवर्स करो, 8000 तक आप जो है साक्षात्कार के बेस पर प्लॉट का अलॉटमेंट करो, और 8000 से ऊपर जो है वो आप ई ऑक्शन में ले जाओ, क्योंकि वो लोग पे कर सकते हैं, वो बड़े उद्योगपति लोग हैं, वो किसी भी रेट पर ज़मीन खरीद सकते हैं, उनको कोई ऑप्शन नहीं है। उनके लिए बैंक पर बैठे हैं, उनके दाएं बाएं, वो कहीं भी जाकर किसी भी रेट पर खरीद सकते हैं। ज़रूरत है कि सरकार एमएसएमई की सहायता करे, जिससे एमएसएमई आज की डेट में 60-70% लोगों को रोजगार दे रही है। उसका जो अंश है आर्थिक रूप से वो भी अच्छा खासा 60-70% के बाद आसपास है। और उसको अगर डाउन करेंगे तो गवर्नमेंट कहाँ से, जो 1 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं हम यूपी सरकार की, वो संभव ही नहीं है। लोग यहाँ से पलायन शुरू कर देंगे, दूसरी स्टेट में जाना शुरू कर देंगे, जहाँ पर सरकार अच्छे सब्सिडी रेट पर उनको ज़मीन देगी, जमीन और सुविधाएं देगी। गुजरात उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। वहाँ अभी भी 30-40 लाख के रेट में 1,00,000 मीटर का प्लॉट बड़े आराम से मिल जाता है, और सब कुछ सुविधाएं मिलती हैं। 24 घंटे लाइट है, वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर अभी कुछ सुविधाएं के नाम पर शून्य है, और ई ऑक्शन पर ये इस का लाकर प्लॉट का एक तरह से हमारी कमर तोड़ी जा रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और इतना नुकसान बर्दाश्त किया है इन्हीं सब पॉलिसीज की वजह से। 90s के आसपास गुड़गांव आया सब्सिडी लेके, 50% इंडस्ट्री नोएडा से उठ के भाग गई। उसके बाद तुरंत चलाया 50%, बहुत सारी इंडस्ट्री तब चली गई। फिर हिमाचल आया, तब बहुत सारी इंडस्ट्री चली गई। आज जो ये पॉलिसी है, इस टाइप की पॉलिसी फिर दोबारा इंडस्ट्रीज को मजबूर करेगी यहाँ से मूव करें। हमारा एक ही निवेदन है कि पॉलिसी ऐसी लाए कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, और उत्तर प्रदेश के विकास में इस टाइप की पॉलिसी हमेशा नेगेटिव रोल अदा किया है। कभी उसके बावजूद भी हम लोग का हम जो इंडस्ट्रीज यहाँ के बैठे हैं उनकी हिम्मत है, कभी कोई बेनिफिट नहीं मिला, कभी कोई पॉलिसीज नहीं आई, उसके बावजूद भी हम लोग यूपी में का होने के नाते हम लोग यहाँ बैठे हैं।
फिर भी इस तरह की पॉलिसीज आए तो नेगेटिव होती है। सर सैकड़ों इंडस्ट्री का उदाहरण मैं दे सकता हूँ जो पिछले 20-20 साल से किराए पे चल रही है। क्या उनको जमीन नहीं मिलनी चाहिए सर? और जो अब इंडस्ट्री पिछले 20-20 साल से अपनी लैंड पे भी चल रही है, क्या उनको लैंड नहीं मिलनी चाहिए? मेरे पास सब इस टाइम 3 फैक्ट्री हैं, उसमें से 2 फैक्ट्री किराए पे है बिना लैंड के, क्योंकि लैंड अवेलेबल नहीं है। मेरा बैंक मुझे पैसे देने के लिए तैयार है, पर मेरी पॉलिसीज ऐसी है कि हम लोग किराए पे कब तक सर्वाइव करेंगे। तो जो स्पेशली जो लोग कम से कम 10-15 साल से किराए पे आपके क्षेत्र में रोजगार में सहयोग दे रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उन लोग को तो लैंड मिलना उनका अधिकार बनता है। तो पर ओवरऑल इस टाइप की पॉलिसी उनके तो हकों को बिल्कुल मारती है। धन्यवाद। हमने यहाँ नोएडा बसाने की गवर्नमेंट ने, तो उसमें इंडस्ट्रियल ही बनना था। आज हम देख रहे हैं कि 30% इंडस्ट्री है, बाकी में रेजिडेंस में कन्वर्ट होता जा रहा है। और अभी हालात ये हो गए हैं कि आप एक प्लॉट भी 450, 1000, 2000 की कोई स्कीम नहीं आती है जल्दी से, बड़े प्लॉटों की स्कीम आती रहती है इनकी। अब इसीलिए रोके बैठे थे कि इनको ई ऑप्शन में जाना है, कि वहाँ पे छोटा छोटा इन्वेस्टर जो है वो तो सब खत्म हो जाएगा इंडस्ट्री में। आपका बड़े प्लेयर आ जाएंगे जो आपका उसमें इन्वेस्ट करेंगे मोटे पैसे से और उसको अपना लेके ज़मीन को बैठ जाएंगे, फिर वो उसको बेचना शुरू करेंगे। तो ये सच्चाई है कि अगर एमएसएमई को जिंदा रखना है तो ज़मीन आपको सही रेट पे, सस्ते रेट पे देनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करें तो फिर आपको एमएसएमई को हटा देना चाहिए यहाँ से। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज़ को। इसके लिए हमें जहाँ तक जाना होगा हम जाएंगे। थैंक यू। इसमें एक मैं एडिशन और करना चाहूँगा। हमारी सरकार से ये मांग है कि जो लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी जब भी वो बनाएं या घोषित करें तो उसमें इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के प्रतिनिधि होने चाहिए। उसमें रीसेल के लिए आ रहे हैं, रोज कोई ना कोई आपके पास ऐसा प्लॉट आ जाता है, कोई 1000 मीटर का है, कोई 300 मीटर का है, और उसके अंदर येडा ने बना रखी है पॉलिसी कि भाई आपको ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन वो कंपनी ट्रांसफर हो रहा है। इन्होंने अगर ई ऑक्शन के थ्रू या अलॉटमेंट भी दे रखा है तो उसको ये लोग मॉनिटर क्यों नहीं करते हैं? इनका इन्फोर्समेंट तो नाम के लिए ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है। और सेम केस अगर आप यूपीसीडा एरिया में आ जाएं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में आ जाएं, इतने सारे खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं। ये लोग जमीन के लिए कहते रहते हैं, वहां पर कोई जाके इनसे पूछता नहीं है कि आपने ये जमीन किराए पे दे रखी है या इंडस्ट्री लगी हुई है। किराए वाले परेशान हैं, वो ग्रो नहीं कर सकते। और इन लोगों को जहां देखें जो किराए वाले हैं वो जो जिन्होंने खरीद रखी है वो किराए पे चले जा रहे हैं। तो अगर प्रॉपर्टी डीलिंग करानी है तो फिर इंडस्ट्रियल एरिया क्यों लगाया? तो इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल भी हम अगेंस्ट हैं कि ई ऑक्शन या इनकी जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो जो बिल्कुल काम नहीं करता है, उसको ये अपना ठीक करें जिससे इंडस्ट्री यहाँ बढ़ सके। थैंक यू। कि हमारे सीएम साहब ने बोला है कि हमारे यूपी में 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए। इसके लिए एसएमई का बहुत बड़ा रोल है, जो कि अगर ऐसे प्लॉट का ऑक्शन होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारे एसएमई कम से कम भी पूरे इसमें 40% की जॉब देती है एम्प्लॉयज़ को, 40% के आसपास। बट अगर ऐसा ऑक्शन होगा तो ये प्रॉपर्टी सारी प्रॉपर्टी डीलर्स और बड़े बड़े उद्योगपति खरीदेंगे और छोटे एसएमई में कोई नहीं खरीद पाएगा। तो मेरा अनुरोध ये है कि इसको इमीडिएटली कैंसिल किया जाए इस पॉलिसी को, और इसके साथ ही साथ अप टू 4000 मीटर तक का जीएसटी वगैरह सब चेक करने के बाद छोटे उद्यमियों को अलॉट किया जाए। थैंक यू। कि आप जानते हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने उद्यमियों को मारने के लिए ऐसी स्कीम निकाली है जिसमें उद्यमी कभी सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। जैसा कि त्यागी जी ने कहा, गुजरात का एग्जाम्पल ले रहे हैं। गुजरात तो बहुत दूर हो गया, वो तो मोदी जी ने एक आइडल स्टेट बना दिया। जम्मू कश्मीर में जाइए, जम्मू कश्मीर में इतनी अच्छी पॉलिसी दी गई है लोगों को, इतने लोगों ने रोजगार लगा लिया है वहां पर। हम जहां यूपी में है, जहां हमें मैन पावर की कमी नहीं है, हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है, हमारे यूथ में कोई कमी नहीं है, तो यूपी गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर से क्या चाह रही है? उनसे पूछा जाए कि क्यों नहीं हमें सपोर्ट किया जा रहा आज आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर हमारे यहाँ 3 अथॉरिटी है, तीनों अथॉरिटी ने भूमाफिया को बना दिया है। तीनों अथॉरिटी उसी पे ही वर्क कर रही है कि भूमाफिया कैसे क्रिएट किया जाए। हमारी रिक्वेस्ट सरकार से ये है कि इस पे इमीडिएट एक्शन लेके इसको स्थगित किया जाए। थैंक यू। अभी हम बात ही कर रहे थे मैं और अमित जी की, मैंने उनसे पूछा कि आप ये यमुना की बात कर रहे हैं तो अंदाजन क्या रेट होगा? आप इमेजिन करें, उन्होंने मुझे बोला 30 से 40 हज़ार रुपये मीटर का रेट औसतन है। मतलब अगर 1000 मीटर का भी प्लॉट लेना पड़ जाए
तो कितने का हुआ जी? 4 करोड़ रुपए का। आप एक उद्यमी काम शुरू करने से पहले अगर लैंड ही इतनी महंगी होगी, सिर्फ लैंड से काम तो नहीं होता ना, बिल्डिंग भी बनानी है, मशीनें भी खरीदनी है। आप सोचिए प्रोजेक्ट कॉस्ट कहाँ जा रही है। अगर कीमतें इतनी रहेंगी तो आप एक नए एंटरप्रेन्योर कहाँ से स्टार्ट करेगा? फिर तो ये हो गया कि जो भी पॉलिसीज आएंगी वो सिर्फ उन लोगों के लिए ही आएंगी जिनमें जो फाइनेंशियली साउंड है या जिनके पास पीछे से बहुत पैसा है। एक नया व्यक्ति कभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा तो सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर कहाँ से क्रिएट होंगे? या तो कोई इंक्यूबेशन सेंटर हो जहाँ पे आदमी कहे कि जी मेरे पास कोई ऐसी बिल्डिंग्स बना रखी हैं जिनमें हॉल्स बड़े बड़े हैं और किराए पे मिल रही हो कुछ तो। पर जिस तरह की अगर सिर्फ लैंड ही देनी है और इतनी महंगी होगी तो मैं नहीं समझता कोई भी व्यक्ति, कोई नया बच्चा इतना पैसा लगा के काम शुरू कर सकता है। ये मेरा कहना, मतलब ये बात मेरे को रियलाइज हुई कि सो एक्सपेंसिव, बहुत ही ज्यादा महंगा है। और इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी जरूरत ग्रोथ के लिए जमीन है। अगर लैंड नहीं है तो आप फैक्ट्री लगा ही नहीं सकते। दिल्ली से क्यों लोग भाग के यूपी या ग्रेटर नोएडा आए? क्योंकि दिल्ली में आज आप देखिए ओखला के प्लॉट क्या है, छोटे छोटे प्लॉट्स हैं। मैं तो ओखला में मेरा यूनिट था तो मुझे ओखला का पता है। तो यूनिट जब आपको बड़ा ग्रोथ चाहिए तो आपको बड़ी लैंड चाहिए। बड़ी लैंड ही इतनी महंगी हो जाएगी तो फिर आप सोचिए कि लैंड के बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है तो आदमी लोन्स में जाएगा, लोन के साइकिल से ही बाहर नहीं आ पाएगा। तो बहुत जरूरी है कि लैंड प्राइसेस ऑप्टिमम होनी चाहिए और डायरेक्टली जो भी एमएसएमई के लोग हैं उनको डायरेक्ट अथॉरिटी से, मतलब मेरिट बेसिस पे प्लॉट अलॉट होने चाहिए और ताकि वो तुरंत लगा सके। पैसे के अभाव में ही आदमी बस कभी कभी जमीन लेके पड़ी रह जाएगी, फिर वो कहीं आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। अगर देश को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, लोगों में जागरूकता लानी है कि भैया अपना काम करना है। अपना काम करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ऑप्टिमम प्राइसेस के ऊपर चीज मिलनी चाहिए। ये नहीं हो कि सिर्फ हर रोज यही देखते रहे। आज मतलब जो प्रॉपर्टी डीलर्स तो ये है ना जी, आज उनसे पूछो जी, मतलब उनका वो इस बिजनेस में घुस गए हैं जहाँ पे हम लोगों से मतलब हम ही लोगों को निचोड़ी जा रहे हैं, हम ही से फायदा कर रहे हैं और हम कुछ नहीं आगे बढ़ पा रहे। थैंक यू सो मच। यूपी गवर्नमेंट ने जो योगी जी ने अनाउंस किया कि 8000 मीटर से ऊपर के जो प्लॉट हैं वो साक्षात्कार के थ्रू दिए जाएंगे और उससे नीचे वाले जो है वो ई ऑक्शन के। ये कितना हास्यास्पद है कि छोटे प्लॉट जिनका साइज छोटा है, जो उसे छोटा उद्यमी आराम से ले सकता है या उस पर अपनी इंडस्ट्री चला सकता है, उसको ई ऑक्शन करा जाए और उसे महंगे से महंगे दामों में बेचा जाए। उसकी बोली शुरू करी है जो कि 12,000 से शुरू होगी और 1 लाख रुपए तक जाएगी। और एक छोटा प्लॉट जो 400 मीटर का या 500 मीटर का, 1000 मीटर का है, वो 10-10 करोड़ में बिकेगा। इस 10 करोड़ का प्लॉट लेकर के कौन सा उद्यमी अपनी फैक्ट्री लगा सकता है? मैं अपना खुद का उदाहरण देता हूं। मैं दिल्ली में पहले फैक्ट्री चलाता था। मैं दिल्ली छोड़कर ग्रेटर नोएडा में आया कि मैं अपनी फैक्ट्री यहाँ पर एक कम दाम में, एक कम रेट में एक जगह लेकर के अपनी फैक्ट्री में यहाँ पर लगा के चला सकूं। मैंने अपना घर भी वहां पर बेचा और यहाँ पर आकर मैं पूरा तरीके से शिफ्ट हो गया। आज मैं जो मेरी फैक्ट्री है, अभी वो मुझे छोटा लग रहा है, मैं उसे एक्सपेंशन करना चाहता हूं। और अब मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर लैंड ऑलरेडी इतनी महंगी हो चुकी है कि मुझे लग रहा है यूपी छोड़कर मुझे किसी और स्टेट में जाना पड़ेगा, वहां जाकर के मैं अपनी फैक्ट्री लगा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री खरीदना फिर मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर से अब यही रह गया ऑप्शन कि फैक्ट्रियों को यहाँ से बेचो और दूसरे स्टेट में जाओ और दूसरे स्टेट में सस्ते दाम में कोई बड़ी जगह लेकर के वहां फैक्ट्री लगाइए, वहां चलाइए। यूपी का ये पर्टिकुलर एरिया जो है छोटे उद्यमियों के लिए नहीं रहा है और इस तरीके से जो अथॉरिटीज का जो बिहेवियर है छोटे उद्यमों के प्रति, वो बिल्कुल ऐसा है कि वो यहाँ से निकल जाए, अपनी जमीन किसी कमर्शियल वाले को बेच दे और यहाँ से छोड़ के जाएं और दूसरे प्रदेश में जाकर के लगाएं। योगी जी ने इस बात का समर्थन करा। मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित हूँ कि योगी जी ने बड़ा आराम से इस चीज को कैसे एक्सेप्ट कर लिया और ये फरमान जारी कर दिया। उन लोगों को खुद सोचना चाहिए। छोटे उद्यमी को सस्ते दाम पर अगर जमीन देकर के वो अपना उद्योग लगाएंगे, अपने प्रदेश को, ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए वो यही पॉलिसी चलाएंगे, तो ऐसा होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे।